बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल फूडी आपी। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्ती और मज़ेदार सी रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ, जो कि है बीफ हलीम की रेसिपी। बहुत से लोगों को बहुत पसंद होती है, कुछ को चिकन हलीम पसंद होती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट कौन सी हलीम है। और हम इस हलीम को बहुत ही सिंपल से तरीके से बनाएंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत किए बगैर बनाएंगे और जल्दी से क्विक से इसको तैयार करेंगे और रेशेदार हलीम तैयार होगी और लाजवाब तैयार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर करते हैं इसका अच्छा सा मसाला तैयार, क्योंकि हमने रेडीमेड मसाला नहीं इस्तेमाल करना। यहाँ मैंने लिया 2 तेज़पात के पत्ते, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, कुछ दालचीनी के टुकड़े हैं, थोड़ी सी जायफल है और 5-6 जो है जी साबुत लाल मिर्चें हैं और 4-5 जो है वो लौंग है। इनको क्या करना है, हमने ड्राई रोस्ट करना है। ठीक है, वो माजरत थोड़ा सा क्लिप पूरा नहीं कैमरे के अंदर वो आ सका, तो आपको सही तरह नजर नहीं। लेकिन अब ये देखें, ये सारा इसमें बादियान का एक फूल भी है और एक बड़ी इलायची भी है और हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है 4 से 5 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। यह मैंने ली है जी दुम्बे की चक्की की चर्बी ली है, फैट ली है और इसको 1 कप कुकिंग ऑयल के अंदर हम शामिल कर देंगे। इससे क्या होगा जी, इसकी जो है ना वो बड़ी अच्छी तरी सी जो आती है ना, जो बाजार में मिलती है, जो हमसे घर में नहीं रेडी होती, वो जो है ना वो फैट यूज करते हैं। आपके अवेलेबल है तो आप इसको डाल दें, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप कुकिंग ऑयल की जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन एक तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इससे जो है ना वो उसकी तरी बड़ी अच्छी सी रेडी हो जाती है। थोड़ी देर इसके लिए हम इसको कुक करेंगे तो ये मेल्ट होना जो है ना वो शुरू हो जाएगी। और इसके साथ ही 2 मीडियम साइज़ के प्याज हम इसमें कटे हुए शामिल कर देंगे और इसकी अच्छी तरह से इसको भुनाई करेंगे, इसको फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको गोल्डन की तरफ नहीं लेके जाना, बस थोड़ा सा ही इसको सॉफ्ट करना है। और इसके साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा से इसका कलर चेंज हो गया हुआ और हमारी जो वो फैट है वो भी बड़ी अच्छी से मेल्ट होती जा रही है। इसके साथ ही 1.5 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट हम शामिल करेंगे और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। ठीक है जी। अब ये जी बीफ मैंने लिया है, यहाँ पर आधा kg है और थोड़ी सी बड़ी बोटियों में लिया है, वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इससे इसके रेशे बड़े अच्छे जो है ना वो बनेंगे। थोड़ी सी बड़ी बोटी का साइज़ हम लेंगे और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। हम इसको पहले ही भून लेंगे तो इसकी स्मेल वगैरह जो गोश्त की एक मखसूस सी होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी लहसुन अदरक के साथ। ठीक है, 4 से 5 मिनट हम इसकी अच्छी सी तरह से भुनाई कर लेंगे। गोश्त अपना कलर अच्छी तरह से चेंज कर लेगा तो फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। अब इसके साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 जो थे वो टमाटर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भर के सुर्ख मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। इस स्टेज पे सिर्फ हमने गोश्त के ही मुताबिक इसके अंदर नमक मिर्चें डालनी है और 2 घूंट इसके अंदर पानी के शामिल करेंगे और इसकी अच्छी से करेंगे भुनाई ताकि हमारे मसाले नीचे से जले नहीं। ठीक है, इस स्टेज पे हमने सिर्फ गोश्त के मुताबिक नमक मिर्च डालनी है, हमने दालों के मुताबिक नहीं डालनी। अब ये जो हमने मसाला रोस्ट किया था हलीम का, जो हमने खुद तैयार किया था, वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और उसके साथ गोश्त को अच्छी तरह से भूनेंगे। साथ साथ ही हम टमाटरों को भी मैश करते आएंगे और इसकी भुनाई बड़ी ज़बरदस्ती हमारी इसी स्टेज पर हो जाएगी। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे टोटल इसको पकते हुए, इसकी कुकिंग को होते हुए। अब इसके अंदर मैं पानी शामिल करूंगी 2 गिलास भर के और फिर जी हम इसको प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए, ताकि हमारा गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल जाए। थोड़ी सी बोटी का साइज़ बड़ा था जिसकी वजह से हमें इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेना पड़ेगा ताकि गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। अब आ जाते हैं दालों की तरफ। 1 कप मैंने लिया है यहाँ पर चने की दाल और इसको मैंने किया है सिर्फ 1.5 घंटे के लिए भिगोया था। अब ये देखिए कितनी अच्छी सॉफ्ट हो गई है। मैंने कोई दाल को भी सारी रात के लिए नहीं भिगोया। आधा कप है जी माश की दाल और जी 1/4 कप है मसूर की दाल
1/4 कप ही है मूंग की दाल, ठीक है, ये दोनों 1/4 कप है। अब ये चीज गंदम का दलिया, यहाँ पे साबुत गंदम मैंने इस्तेमाल नहीं की, गंदम का दलिया लिया है, ये भी 1/2 कप है और इसको भी मैंने भिगो दिया था। अच्छा जी, ये 1/4 कप है जौ का दलिया। अब ये बड़ा क्विक पकने वाला था, बहुत फाइन हुआ था, वो मैंने इसको इसलिए भिगो के नहीं रखा। और 1/2 कप ही मैंने इसमें शामिल करने हैं चावल, ये भी मैंने भिगो के जो है ना, ये सब चीज़ें मैंने 1.5 घंटा पहले भिगो कर रख दी थी, ठीक है। अब हम इनका करेंगे पानी रिमूव और इनको करेंगे प्रेशर में कुकिंग, इसकी प्रेशर में इसको डालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम डालेंगे चने की दाल जो थी 1 कप। इन सब दालों में चने की दाल की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ये 1 कप है, कुछ चीज़ें आधा कप हैं और कुछ चीज़ें 1/4 कप हैं। सारी दाल शामिल करने के बाद अब माश की दाल है, ये आधा कप है। इसको हमने अच्छी तरह से भिगो लिया था, पहले अच्छी तरह से इनको चुन के आपने 3 से 4 पानी से आपने इसको सब दालों को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, ठीक है। और फिर ये मूंग की दाल है, ये हमारी 1/4 कप थी, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। और फिर जी ये गंदम का दलिया है, ये 1/2 कप है, इसको भी कुछ लोग जो साबुत गंदम का इस्तेमाल करते हैं उसको फिर गलने में बहुत टाइम लगता है, दलिया इस्तेमाल कर लें तो काम जल्दी हो जाता है। और जी मसूर की दाल है, 1/4 कप है। रिजल्ट आपका सेम रहेगा, बीच में जौ का दलिया हम ज़रूर शामिल करेंगे क्योंकि लेस जो हमारी बनती है ना वो बनती है एक तो हमारी जौ के दलिए से और गंदम के दलिए से और उसके साथ माश की दाल से। इसको हम ऐसे ही शामिल कर देंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाता है। अब चावल जो थे ये भीगे हुए थे, ये 1/2 कप थे, ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, ठीक है। हर सारी चीज़ें हमने अच्छी तरह बीच में शामिल करने के बाद अब मैंने तकरीबन 3 गिलास इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है, ठीक है। ये देखें, अब 1 टीस्पून हमने इसके अंदर नमक का शामिल किया है, 1.5 टीस्पून इसके अंदर सुरख मिर्च का पाउडर शामिल किया है और इसके साथ ही 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। हमने इसको बिल्कुल खाली बॉईल नहीं करना क्योंकि ये फीकी फीकी सी रहेंगी। अगर हम इसके ही मुताबिक थोड़ा सा नमक में डाल के इसको बॉईल करेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। अब हमने सिर्फ 10 मिनट के लिए इनको प्रेशर कुकर में 10 से 15 मिनट के लिए इसको हमने प्रेशर कुकर में कुक कर देना है। और ये देखें जी माशाल्लाह से सारी दालें बहुत अच्छी तरीके से ये गल चुकी हैं, ये देखें कितनी बेहतरीन गल गई हैं, हर चीज़ यकजान हो चुकी हुई है। अब हमने इसको बहुत ज़्यादा घोटने की तरफ नहीं आना, हमने क्या करना है कि इसको ग्राइंडर के जग में डालना है और जी चंद सेकंड के लिए इसको जो है ना वो ब्लेंड कर लेना है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी सी दाल हम शामिल करते रहेंगे ब्लेंडर के जग के अंदर और इसको ब्लेंड कर लेंगे। और दूसरी तरफ हमारा गोश्त हो गया रेडी, इसके ऊपर जो ऑयल की घी आ गया हुआ था वो हम थोड़ा सा रिमूव कर लेंगे और इसके साथ में आपको गोश्त की कंडीशन दिखाऊं। ये देखें गोश्त माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल चुका है। मैं सारी बोटियां इसके अंदर से रिमूव कर लूँगी और इसको हमाम दस्ते में अच्छी तरह से पीस लूँगी, ठीक है। और मसाला हम जो ग्राइंड करेंगे दालें उसके अंदर शामिल कर देंगे, बिल्कुल ऐसे। मैंने एक कढ़ाई के अंदर ये सारी चीज़ें डाल दी ताकि आपको इजीली नज़र आ सके, अच्छी तरह से आपको नज़र आ जाए कि ये किस तरह की इसकी लुक तैयार हुई है। दालें हमने सारी ग्राइंड कर ली और मसाला गोश्त का इसके अंदर शामिल कर दिया। अभी मैंने इसके अंदर गोश्त शामिल नहीं किया तो आप ये देखें ये माशाल्लाह कितनी लेसदार और अच्छी सी रेडी हो गई है। अब ये देखें हमने इसको हमाम दस्ते में अच्छी तरह से पीस लिया और इसके रेशे अच्छी तरह से श्रेड कर लिए और अब ये सारा गोश्त हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, ठीक है। इजी हो गया ना कि हमें बहुत ज़्यादा उसको चम्मच चला चला के मैश नहीं करना पड़ा और इसको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब इस स्टेज पर आप इसकी थिकनेस जितनी रखना चाहें, मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 गिलास पानी का शामिल किया। अब हमने इस चम्मच की मदद से हमने इसको अच्छी तरह बस यकजान करना है, गोश्त को दालों के साथ बहुत अच्छी तरह से यकजान करना है कि हर चीज़ बहुत अच्छी से पक जाए। अब आप ये देखें इसकी माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से रेशा बन रहे हैं। नमक मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था, थोड़ा सा कम था, 1 टीस्पून के बराबर मैंने नमक इसके अंदर और ऐड कर दिया और अब ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त से
रेशेदार हलीम तय हो गई है रेडी। अब इसका करते हैं तड़का तैयार। हाफ कप लिया कुकिंग ऑयल का और एक बड़े साइज का इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया प्याज, जो मैंने लंबाई में काटा हुआ था, बहुत बारीक काटा हुआ था। और इसको हमने जो है ना गोल्डन करना है, बहुत डार्क गोल्डन नहीं करना, हमने ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाना, गोल्डन ब्राउन करना है। इस स्टेज पे हाफ टी स्पून नमक का इसलिए ऐड करेंगे कि ये हमारे प्याज बड़े क्रिस्पी भी होंगे और सॉल्टी सी और बड़े मज़े के रेडी होंगे। ठीक है, आपको जितने डार्क पसंद है आप वो मज़ीद कर सकते हैं, मुझे इस स्टेज पर ही चाहिए थे। इस पे हम थोड़ा सा इसको रिमूव कर लेंगे, निकाल लेंगे इसके अंदर से, जो हम ऊपर से टॉपिंग करके जो फिर जो है हलीम के साथ सर्व करेंगे। और कुछ लंबाई में कटी हुई अदरक वो इसके अंदर शामिल करेंगे। अदरक का तड़का जिसमें बड़ा ही लाजवाब लगता है। अब जी जो हमारी हलीम पक रही थी बड़े अच्छे से इसके ऊपर लगाएंगे तड़का, और जी क्या कमाल की खुशबुएं आ रही हैं। और आप ये देखें मुंह में अभी से पानी आ रहा है। बहुत ही टेस्टी हलीम रेडी हुई है माशाल्लाह से। ठीक है, अब ये जो हमने बिल्कुल थोड़ा सा ये निकाला था ऑयल, ये हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे। तो आप इसकी ये देखें कंडीशन, ये कितनी ज़बरदस्ती ये रेडी हो गई है। मैं आपको इसकी थिकनेस चेक करवाती हूँ कि ये कितनी थिक तैयार है। ये देखें माशाल्लाह, इसके रेशे देखें, और ये कितनी ज़बरदस्त, बगैर बहुत ज़्यादा मेहनत किए सिर्फ 5 मिनट हमने चम्मच चलाया गोश्त के साथ दालों को यकजान करने के लिए। और इसकी लुक देखें आप। और मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ लेमन के साथ और फ्राई प्याज के साथ। हम इसको सर्व करेंगे, ऊपर से कुछ कटी हुई कच्ची अदरक डालेंगे जो इसका फ्लेवर और ही बढ़ा देती है। और जी फिर इसके साथ कुछ कटी हुई सब्ज़ मिर्चें तीखी सी, बहुत टेस्टी लगती हैं, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया उसके साथ गार्निश करेंगे। तो जी आपकी कमाल की हलीम रेडी हो गई। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और आपको चिकन की हलीम पसंद है कि बीफ की हलीम ज़्यादा पसंद है। ठीक है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और जी रेसिपी को ज़रूर फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दिया करें। ठीक है, आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।